तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई, आरोपियों की संपत्ति ध्वस्त करने के खिलाफ सुनवाई की जा रही है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने की है याचिका दायर, पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया दोषी अधिकारियों से मुआवजे की रकम वसूली जाए। तो याचिकाकर्ता की तरफ से बातें भी कही गई है कि जो पीड़ित है उनको मुआवजा दिया जाए और जो दोषी अधिकारी है उनसे ही मुआवजे की रकम को वसूला जाए। इस मामले पर आज सुनवाई भी होनी है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने याचिका दायर की है। इसके बाद इस मामले में कोर्ट आज सुनवाई करता हुआ नजर आएगा। संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं देने के लिए। सुशील, जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर आज सुनवाई की जानी है, क्या अधिक अपडेट है अभी? जी देखिए, निश्चित रूप से लगभग 12:30 बजे देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। हालांकि जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहा गया है कि देश के कई राज्यों में तमाम राज्य सरकारें बुलडोजर को लेकर कार्रवाई कर रही हैं जो कानून के खिलाफ है और संविधान के मूल अधिकारों के भी खिलाफ है, क्योंकि कई राज्यों में जो राज्य सरकारों के द्वारा एक्शन लिया गया है उसमें ना तो शिकायतकर्ता को किसी भी प्रकार का नोटिस दिया गया है और ना ही उनको किसी भी प्रकार का अल्टीमेटम दिया गया है, और बावजूद इसके कि किसी भी घर के व्यक्ति ने अगर कोई गलत काम किया है तो तुरंत सरकार उसके घर को गिरा देती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान इस पूरी कार्रवाई को गलत बताते हुए ये कहा कि अगर कानून के खिलाफ जाकर सरकारों के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो निश्चित रूप से ये गलत प्रक्रिया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया था पिछली सुनवाई के दौरान कि हम इस पूरे मामले को लेकर एक विस्तृत गाइडलाइन जारी करेंगे और इस पूरे मामले में तमाम राज्य सरकारों से और साथ ही साथ जमीयत उलेमा-ए-हिंद के साथ साथ तमाम जो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं इस पूरी कार्रवाई के खिलाफ, उनसे सजेशन भी मांगा है। हालांकि जमीयत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो सजेशन है, जो सलाह है, वो फिलहाल दाखिल किया जा चुका है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर सरकार के द्वारा इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाती है तो पहले उन्हें एक नोटिस दिया जाए और नोटिस देने के बाद जो संबंधित अथॉरिटी है वहां पर अपील करने का मौका दिया जाए। अपील करने के बाद भी अगर संबंधित पार्टी हार जाती है मुकदमा तो 15 दिन का समय एटलीस्ट दिया जाना चाहिए बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए, ताकि जो तमाम लोग हैं वो उस घर में रखे हुए तमाम सामान, जरूरी सामान को निकाल सकें। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि बुलडोजर कार्रवाई राज्य सरकारें करती हैं और तमाम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इससे संबंधित लोगों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। तो आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। यह देखना बेहद अहम होगा कि राज्य सरकारों की द्वारा सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ बातें कही जाती हैं, लेकिन जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से सीधे तौर पर एक बड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइन जारी करता है ये आने वाला समय बताएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।